पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में। स्कम में चेंज ना हो या स्कम ना बनाए, दैट इज सॉफ्ट वाटर। इसके बाद हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर, द वाटर विच गिव्स लिटल, which give little lather with soap or it forms scum में चेंज हो जाए, that is called as hard water। तो hard water, the water which gives little lather or no lather, that is called as hard water। it forms scum और इसमें अगर हम देखें रीजन क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर की, रीजन क्या है? व्हाट आर रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी causes of हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के हार्ड होने की या हार्डनेस की रीजन क्या है भाई? अगर ये देखें रेन वाटर है H2O, तो एटमॉस्फेयर से ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इट्स चेंज इनटू वीक एसिड एंड दैट इज H2CO3। कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी यही है, कार्बोनिक एसिड एंड इट इज वीक एसिड। तो ये जो वाटर है यानी रेन वाटर है, बारिश का पानी जब नीचे आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर किस में चेंज हो गया? ये कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनेटेड वाटर बन गया ये। तो होता ही है भाई, एक्चुअली यही कार्बोनेटेड वाटर जब रॉक्स के अंदर मौजूद कार्बोनेट्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलता है तो इट टर्न्स इनटू हार्ड वाटर। मीन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स जो है वो काज करती हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ये कह रहा हूं कि जस्ट यही H2CO3 जब मिलेगा जाके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, या यही कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनिक एसिड मिलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, तो दैट कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे? अच्छा, इसको कंप्लीट करने से पहले कुछ रेडिकल्स जो आपको पता हो, देखें HCO3 चार्ज -1 एंड इट इज बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 charge -2, it is carbonate। In a similar way, SO4 charge -2 and it is sulfate। In a similar way, Cl charge -1, it is chloride। तो दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है इधर, और वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 2, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैल्शियम पे मैग्नीशियम पे भी। मीन अगर इन 4 रेडिकल्स को देखें, सपोज बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट और क्लोराइड्स। अगर मुझे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनाना है तो CaHCO3, Ca पे चार्ज +2, HCO3 पे -1, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? CaHCO3 ट्वाइस। इन अ सिमिलर वे अगर मुझे कैल्शियम का कार्बोनेट बनाना है तो CaCO3, कैल्शियम पे चार्ज +2, CO3 पे -2, तो फॉर्मूला विल बी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर कैल्शियम सल्फेट बनाना है CaSO4, कैल्शियम पे चार्ज +2, सल्फेट पे -2,
तो फॉर्मूला विल बी CaSO4 इन अ सिमिलर वे। और अगर मुझे बनाना है कैल्शियम का क्लोराइड तो CaCl, कैल्शियम पे चार्ज +2, Cl पे -1, फॉर्मूला विल बी CaCl2। तो ये हमने देखा कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। मैग्नीशियम के भी इसी तरह बनेंगे। तो यही चीज अगर हम यहां पे ले कि ये जो रेन वाटर आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ CO2, आफ्टर कंबाइनिंग CO2 चेंज हो गया H2CO3 में, तो ये जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलता है तो इट टर्न्स इनटू बाइकार्बोनेट। किसका? कैल्शियम है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। अब यहां पे यू कैन सी कैल्शियम पे चार्ज क्या है +2 और बाइकार्बोनेट पे चार्ज क्या है -1, तो फॉर्मूला विल बी CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, HCO3 ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो है हार्डनेस की काज बनता है बाइकार्बोनेट, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा, इन अ सिमिलर वे यहां पे क्या होगा फिर Ca, यहां पे क्या था मैग्नीशियम है तो आप क्या ले लें मैग्नीशियम, तो MgHCO3। अब अगेन मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है +2 और HCO3 पे चार्ज क्या है -1, तो फॉर्मूला विल बी MgHCO3 ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट्स जो है देयर रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, हम बात करेंगे हार्डनेस दो तरह की है, टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है। तो टेम्परेरी हार्डनेस की जो काज है दैट आर बाइकार्बोनेट्स। किसके बाइकार्बोनेट्स हैं? मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर भाई? अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा H2CO3 जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2O एंड CO2, तो आप इस H2CO3 की जगह पे क्या लिख सकते हो CO2 प्लस H2O, ये भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। सेम यहां भी H2CO3 की जगह पे क्या कर सकते हो CO2 और H2O। क्यों? क्योंकि H2O और CO2 एक्चुअली क्या वही मिलकर क्या बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, एक ही बात है। सो पहली बात हमने पढ़ी, क्या हुआ कि ये रेन वाटर जब एटमॉस्फेयर में आके मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और रॉक्स के अंदर आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं, तो जब वो कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ मिलेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, और जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा तो वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देगा। सो दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वो क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर काज करेगा कौन? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दैट विल काज हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ जो है क्लोराइड्स और सल्फेट्स वो भी हार्डनेस काज करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें जिप्सम की, ये देखें जिप्सम CaSO4.2H2O, जिप्सम, ये किसका फार्मूला है बच्चे? जिप्सम का। इसका 2% चाहिए होता है सीमेंट के लिए, इसको मिलाते हैं, जो सीमेंट का जो स्टिकी एक्शन है उसको एनहांस करता है जिप्सम। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? सल्फेट। सल्फेट मौजूद है, जैसे अभी हमने रेडिकल्स की बात की तो इसमें सल्फेट मौजूद है। तो ये रेडिकल्स अपने माइंड में रखने हैं। ये अगर ड्यूरिंग हार्डनेस ऑफ वाटर जब आप पढ़ रहे हैं तो बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, SO4-2 सल्फेट, Cl-1 क्लोराइड, बाकी कार्बोनेट यू नो CO3 पे चार्ज क्या है -2। अच्छा, ये जिप्सम हो गया। इसके साथ ही कैसराइट जिसका फॉर्मूला MgSO4.H2O, कैसराइट। इसकी भी खास बात, इसमें क्या चीज है? सल्फेट, विच आल्सो काज हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो दो तरह की है। एक हार्डनेस ऑफ वाटर है टेम्परेरी और दूसरी है परमानेंट। पहली बात, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर वो होती है जो कि बॉइलिंग करने पर वो रिमूव हो जाए। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को टेम्परेरी हार्डनेस क्यों कहते हैं? वो बॉयल करने पर, यानी टेम्परेरी हार्ड वाटर को अगर हम बॉयल करें तो वो हार्डनेस रिमूव हो जाए। और टेम्परेरी हार्डनेस की रीजन क्या है? बाइकार्बोनेट्स। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर की रीजन क्या है? बाइकार्बोनेट्स। किसके? ये बाइकार्बोनेट है HCO3-1, ये बाइकार्बोनेट है। अब किसके बाइकार्बोनेट्स? कैल्शियम का या फिर मैग्नीशियम का? कैल्शियम मैग्नीशियम बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 2, चार्ज दोनों पे +2। अच्छा, इन दोनों की जगह पे जनरली आप M+2 भी यूज कर सकते हैं। M+2 मसलन अगर मुझे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो ये देखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब Ca पे चार्ज +2,
HCO3 पे -1, तो क्या फॉर्मूला होगा CaHCO3 ट्वाइस, इट विल बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया। इन अ सिमिलर वे अगर मुझे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, MgHCO3, अब Mg पे चार्ज +2 और HCO3 पे चार्ज क्या है -1, तो फॉर्मूला विल बी MgHCO3 ट्वाइस। ठीक होगी बात, MgHCO3 ट्वाइस। ठीक है, अब ये हो गया बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट्स, अच्छा इनको सिंपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MHCO3, M पे चार्ज +2, यानी M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Mg+2 को या फिर Ca+2 को। तो HCO3 पे चार्ज कितना है -1, तो इसमें -1 है, तो फॉर्मूला विल बी MgHCO3 ट्वाइस। तो भाई अगर ये बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है वाटर में, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, देन दैट वाटर विल बी टेम्परेरी हार्ड वाटर। क्या होगा वो, टेम्परेरी हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्ड वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू bicarbonates of calcium and magnesium. Why it is called as temporary hardness? Because it can be removed by simple boiling. तो temporary hardness of water bicarbonates की वजह से है, bicarbonates of calcium and bicarbonate of magnesium. क्लियर भाई? अच्छा, अब इसके बाद अब आज है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पे। परमानेंट हार्डनेस इसलिए कि वो रिमूव नहीं हो सकती बॉइलिंग करने पर, बट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती किसकी वजह से है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है किसकी वजह से, वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। क्लोराइड Cl-1 और सल्फेट क्या है SO4-2। अब किसके क्लोराइड्स और सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसको आप M+2 लिखते हैं, मीन Mg+2 या फिर Ca+2। अब अगर यहां पे देखें कि हम कैल्शियम का क्लोराइड बनाते हैं तो Ca पे चार्ज +2, Cl पे -1, इट विल बी CaCl2। और अगर आप मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाते हैं तो Mg अगेन +2, Cl -1, तो MgCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। और इन अ सिमिलर वे अगर आप सल्फेट बनाते हैं तो कैल्शियम का क्या बनेगा, CaSO4। ठीक है, एनहाइड्राइड है ये जिप्सम का, जिप्सम में CaSO4.2H2 है, तो यहाँ वाटर उड़ा दें तो CaSO4। तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा, MgSO4, तो ये मैग्नीशियम का सल्फेट। क्लियर भाई? अच्छा, अब टेम्परेरी हार्डनेस हम पढ़ चुके, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और परमानेंट हार्डनेस भी पढ़ चुके, दैट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से है परमानेंट हार्डनेस। अब मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं, दैट इज बाय बॉइलिंग। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब कैसे टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगेन वही चीज, क्या ये ठीक है फॉर्मूला? नहीं, क्या करूं, कैल्शियम +2, इसमें -1 है तो CaHCO3 ट्वाइस करना पड़ेगा। अच्छा, इन अ सिमिलर वे MgHCO3, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2। अच्छा, बॉइलिंग कर रहे हैं मतलब हीट कर रहे हैं इसको, इस साइन का मतलब डेल्टा हीट को शो कर रहा हूं। अब देखें, जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो जिस चीज से ये बना था उसी में चेंज हो जाएगा। किस चीज से बना था? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर H2O, ऐसे बना था। या फिर ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो बाइकार्बोनेट्स जो हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से थी। नाउ यू कैन सी बाइकार्बोनेट्स जो है वो किस में चेंज हो गए? कार्बोनेट्स में। कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो गया। या इनको आप जनरली ऐसे भी शो कर सकते हैं, जनरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि MHCO3 ट्वाइस। M क्यों ले रहा हूं? M का मतलब
Ca+2 या Mg+2। तो क्या बनेगा, M कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। तो दिस इज सिंपल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, कि ये जो बाइकार्बोनेट है हीट करने पर बाइकार्बोनेट विल चेंज इनटू कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग। कि जब हम बॉइलिंग करेंगे तो बॉइलिंग से बाइकार्बोनेट्स जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोनेट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अच्छा, ये तो था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना बाय बॉइलिंग। अब एक और मेथड है, दैट इज क्लार्क्स मेथड, रिएक्शन विद स्लैक लाइम। रिएक्शन विद स्लैक लाइम, रिएक्शन विद स्लैक्ड लाइम, या जिसको हम क्लार्क्स मेथड भी कहते हैं। क्लार्क्स मेथड, कि हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को क्लार्क्स मेथड या यूजिंग स्लैक्ड लाइम हम कैसे टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इसकी तरफ जाने से पहले एक दो बातें देखें। ये भाई CaCO3 जो है, Ca+2CO3-2 जी, कि क्या किसका है ये फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का, मार्बल का, या इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्या है ये, लाइमस्टोन। अगर इस लाइमस्टोन को अगर आप तोड़ते हैं CaCO3 को हीट करें तो इट विल चेंज इनटू CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब ये जो CaO बना ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम जी, क्विक लाइम है ये, कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हो, या ये क्विक लाइम है। CaCO3 लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट, CO क्विक लाइम है। अगर हम इसी क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड में अगर इसको हम वाटर में डाल दें तो इट विल चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखें भाई, CaOH, OH पे चार्ज कितना होता है, -1, OH पे चार्ज -1 और Ca पे चार्ज +2, तो इट विल बी CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, या फिर आप इसको लाइम वाटर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें ये लाइम था और उसमें वाटर डाला तो फिर ये बना हमारे पास स्लैक लाइम। इसको स्लैक लाइम भी कह सकते हैं, इसको लाइम वाटर भी कह सकते हैं। तो अब तीन चीजें जो है दैट मस्ट बी क्लियर। क्या, व्हाट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज क्विक लाइम, CaO, एंड व्हाट इज स्लैक लाइम, CaOH ट्वाइस। सॉल्वे प्रोसेस में भी आप इसको यूज करते हैं। तो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्विक लाइम कह लें, या फिर इसका और नाम क्या बताया आपको मैंने, लाइम वाटर। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे, देन दैट वाज हाउ वी कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस बाय क्लार्क्स मेथड या रिएक्टिंग टेम्परेरी हार्ड वाटर विद स्लैक लाइम। अब स्लैक लाइम का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखें, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgHCO3 ट्वाइस कर देता हूं क्योंकि Mg पे चार्ज +2 है, बाइकार्बोनेट पे -1 है। बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ भाई, स्लैक लाइम। अब क्या फॉर्मूला स्लैक लाइम का, CaOH ट्वाइस, अभी पढ़ा हमने। अच्छा, इसको भी सेम वही करते हैं, CaOH ट्वाइस। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट स्लैक लाइम से रिएक्ट करा रहा हूं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट स्लैक लाइम से रिएक्ट करा रहा हूं। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से है। तो अब देखें, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा अलोंग विद वाटर 2H2O। बाइकार्बोनेट किस में चेंज हो गया, कार्बोनेट में। और यहां पे क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दो डिफरेंट है, कैल्शियम नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट बन जाएगा प्लस कैल्शियम का भी कार्बोनेट बन जाएगा अलोंग विद वाटर 2H2O। यानी जो हार्डनेस की काज था मीन बाइकार्बोनेट्स, दैट इज चेंज इनटू कार्बोनेट्स। इस पहले केस में जब हमने स्लैक लाइम के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मिलाया तो 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट बने, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल्स बने।
और जब हमने इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट बना और कैल्शियम कार्बोनेट बना अलोंग विद वाटर। यहाँ पे नहीं स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH2 है। ठीक है भाई, आप इसी को जनरली भी आप कह सकते हैं कैसे, जैसे ये Ca+2 Mg+2 है, Mg+2 और CaB+2 दोनों को आप क्या कह लें, M+2। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, यहां पे अगर आप MHCO3 ट्वाइस करेंगे देन क्या बनेगा आप प्लस CaOH2 स्लैक लाइम जी, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट आपका MCO3 प्लस, अच्छा यहां पे और क्या बना प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर बना। मेन चीज आपका ये है, क्या बना आपका M कार्बोनेट, यानी M पे चार्ज +2 और कार्बोनेट पे चार्ज -2। मेन बेसिक ये चीज है कि जो बाइकार्बोनेट था दैट इज चेंज इनटू कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक इसका जो फिनोमिना है कि हार्डनेस की जो रीजन थी दैट वाज बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो द बाइकार्बोनेट्स आर चेंज इनटू कार्बोनेट्स। सो हार्डनेस जो है वो इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। दो मेथड, कौन कौन से दो मेथड, by boiling and by Clark's method, and next is methods used to remove permanent hardness of water, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे।